गुड मॉर्निंग चिल्ड्रेन। लॉकडाउन ई पाठशाला डीसी रामगढ़ में आप सबका स्वागत है। आज हम लोग चतुर्भुज की रचना करना सीखेंगे। तो बच्चों, चतुर्भुज की रचना के लिए अलग अलग स्थितियां होती है। सामान्यतः किसी चतुर्भुज की रचना तभी संभव है जब हम लोगों को 5 माप मालूम रहते हैं। यानी 5 माप जब दिए हुए हो चतुर्भुज के, तो उस चतुर्भुज की रचना हम लोग कर सकते हैं। यहाँ देखिए, एक पहला प्रश्न जो है, इसमें ABCD एक चतुर्भुज बनाना है जिसमें AB की लंबाई 4.5 सेंटीमीटर, BC की लंबाई 5.5 सेंटीमीटर, CD 4 सेंटीमीटर, AD 6 सेंटीमीटर, तो AC 7 सेंटीमीटर दिए। तो चतुर्भुज की रचना करने के लिए सबसे पहले कच्ची आकृति हम लोग चतुर्भुज का बनाते हैं। मान लीजिए चतुर्भुज ABCD कुछ इस तरह का, और उसका नाम देते हैं ABCD। अब विभिन्न मापों को हम लोग अंकित करते हैं। AB कितना है? 4.5 सेंटीमीटर। उसके बाद BC है 5.5, फिर है CD 4 सेंटीमीटर, AD 6 सेंटीमीटर, ACD 6 सेंटीमीटर और AC 7 सेंटीमीटर। यानी A से C ये जो दूरी है, ये विकर्ण, ये 7 सेंटीमीटर। इस तरह से क्या देख रहे हैं? 4 भुजाएं और विकर्ण की लंबाई दी हुई है। तो बच्चों, चतुर्भुज की रचना करना बहुत ही आसान है। देखिए, सबसे पहले हम आकृति बनाए हैं, कच्ची आकृति, और कच्ची आकृति बनाने के बाद क्या किए हैं? विभिन्न मापों को दर्शाए हैं, अंकित किए हैं। ठीक इसी तरह से जब हम लोग अब इसको क्लियर फिगर बनाएंगे, ये तो रफ फिगर है, जब क्लियर फिगर बनाएंगे या फाइनल फिगर बनाएंगे तो क्या करेंगे? A से B तक की दूरी 4.5 सेंटीमीटर है, तो एक रेखाखंड हम लोग खींचेंगे। एक रेखाखंड खींचते हैं A से B, और कितना लंबा खींचते हैं? 4.5 सेंटीमीटर। ये 4.5 सेंटीमीटर ले। फिर देखिए, A से C तक की दूरी क्या है? 7 सेंटीमीटर है। तो बिंदु A को केंद्र मान करके, मान लीजिए ये जो अंगूठा है, ये अंगूठा का जो अग्रभाग है, ये कंपास की सुई है, और ये जो तो हम लोग क्या करेंगे? A को केंद्र मान करके एक इस तरह से चाप खींचेंगे। ठीक, तो A से C मान लीजिए एक चाप खींचे हम लोग, इस तरह से एक चाप खींचते हैं। AC कितना हो गया? 7 सेंटीमीटर लिए हैं। दूसरा कितना है? B से C, तो फिर B को केंद्र मान करके हम लोग एक दूसरा चाप खींचेंगे जो पहले चाप को कहीं पर प्रतिच्छेद करेगा। B को केंद्र मान करके और 5.5 सेंटीमीटर त्रिज्या लेंगे। A से C तक की दूरी 7 सेंटीमीटर है, पहले A को केंद्र मान करके 7.5 सेंटीमीटर त्रिज्या का एक चाप खींचे, फिर B को केंद्र मान करके 5.5 सेंटीमीटर, ये 5.5 है, ठीक है, 5.5 सेंटीमीटर त्रिज्या का एक चाप खींचते हैं, और जो कटान बिंदु होता है दोनों चाप का, इसका नाम हम लोग देते हैं C। ये हो गया हम लोगों का A से C मिल गया और B से C मिल गया, दोनों को मिला देते हैं। ABC त्रिभुज बनना है। अब बिंदु D अंकित करना है, तो बिंदु D अंकित करने के लिए C को केंद्र मान करके और 4 सेंटीमीटर की त्रिज्या लेकर के एक अन्य चाप खींचते हैं। फिर A से B तक की दूरी 6 सेंटीमीटर है, तो A को केंद्र मान करके और 6 सेंटीमीटर की त्रिज्या लेकर के एक अन्य चाप खींचते हैं, और ये दोनों चाप एक दूसरे को जिस बिंदु पर प्रतिच्छेद करते हैं उसका नाम हम लोग D देते हैं। अब D से C को हम लोग स्केल से मिलाएंगे और फिर D से A को भी मिला देंगे। D से C तक की दूरी 4 सेंटीमीटर और D से A तक की दूरी यानी AD 6 सेंटीमीटर हुआ, क्योंकि A को केंद्र मान करके और 6 सेंटीमीटर की त्रिज्या लेकर के चाप खींचे थे। ये हुआ था 7 सेंटीमीटर, हम लोग 7 सेंटीमीटर त्रिज्या लिए थे, और ये लेते 5.5 सेंटीमीटर। तो बच्चों, इस तरह से ABCD चतुर्भुज का निर्माण हो गया। कैसे किए? सबसे पहले कच्ची आकृति बनाए ABCD, और उसमें जो विभिन्न माप है AB BC CD उसको दर्शाने के बाद जब फाइनल फिगर बनाएंगे या फिर ओरिजिनल फिगर बनाएंगे, तो देख रहे हैं हम लोग A से B तक की दूरी 4.5 सेंटीमीटर। स्केल से A से B तक एक रेखाखंड AB खींचेंगे जिसकी लंबाई 4.5 सेंटीमीटर। अब हम लोग को AC चाहिए। A से C कितना है? 7 सेंटीमीटर है, तो A को केंद्र मान करके 7 सेंटीमीटर की त्रिज्या लेकर के एक चाप खींचते हैं। फिर B को केंद्र मान करके 5.5 सेंटीमीटर, B से C 5.5 है, 5.5 सेंटीमीटर त्रिज्या लेकर के एक अन्य चाप खींचते हैं। दोनों चाप एक दूसरे को C बिंदु पर प्रतिच्छेद करते हैं। जिस बिंदु पर प्रतिच्छेद करते हैं उसका नाम C देते हैं। इस तरह से A से C को और B से C को मिला। अब फिर हम लोग को D बिंदु मालूम करना था, तो A से D तक की दूरी 6 सेंटीमीटर है और C से D तक की दूरी 4 सेंटीमीटर है।
ए को केंद्र मान करके और 6 सेंटीमीटर का त्रिज्या लेके एक चाप खींचे, फिर सी को केंद्र मान करके 4 सेंटीमीटर की त्रिज्या लेके एक चाप खींचे। दोनों चाप एक दूसरे को जिस बिंदु पर प्रतिच्छेद करेंगे उसका नाम डी देंगे और डी से सी को और डी से ए को स्केल से फिर मिला देंगे। इस तरह से एबीसीडी चतुर्भुज की रचना हो गई। आइए अब एक दूसरे प्रश्न पर ध्यान देते हैं। यहाँ क्या है, एक समांतर चतुर्भुज MORE बनाना है जिसमें OR 6 सेंटीमीटर, EO 7.5 सेंटीमीटर और ER 7.5 सेंटीमीटर। ठीक है, तो इसके लिए भी एक कच्ची आकृति हम लोग बनाते हैं। एक समांतर चतुर्भुज, मान लीजिए समांतर चतुर्भुज कुछ इस तरह का होगा, MORE। ठीक है, अब इसमें भी हम लोग अंकित करते हैं जो माप दिए हुए हैं। OR दिया हुआ है 6 सेंटीमीटर, OR है 6 सेंटीमीटर, EO है 7.5, EOE से O दिया हुआ है ये 7.5 सेंटीमीटर, ER 7.5 सेंटीमीटर, ये भी है 7.5 सेंटीमीटर। और हम लोग को समांतर चतुर्भुज MORE को कंप्लीट करना है, बनाना। तो बच्चों हम लोग जानते हैं कि समांतर चतुर्भुज की सम्मुख भुजाएं बराबर होती है। तो सम्मुख भुजाएं बराबर होती है तो ER जितना है उतना ही MO होना चाहिए। ER है 7.5 सेंटीमीटर तो MO भी होगा 7.5 सेंटीमीटर। उसी तरह से OR जितना है उतना ही ME होना चाहिए। OR 6 सेंटीमीटर तो ME की माप भी 6 सेंटीमीटर। ठीक है, तो हम लोग आसानी से हम लोग इस चतुर्भुज को बना सकते हैं। आइए बनाना शुरू करते हैं, आप लोग भी बनाना शुरू करें। सबसे पहले OR खींचना है, सबसे पहले OR खींचते हैं। OR कितना खींचना है, मान लीजिए OR 6 सेंटीमीटर। ठीक है, OR कितना लिए 6 सेंटीमीटर। अब यहाँ पर OR 6 सेंटीमीटर दिया हुआ है इसलिए हम 6 सेंटीमीटर लिए हैं, जितना रहेगा उतना लेंगे। अब O से हम लोग क्या करेंगे, O को केंद्र मान करके और OE चूंकि 7.5 सेंटीमीटर है तो O को केंद्र मान करके और 7.5 सेंटीमीटर की त्रिज्या लेकर के एक चाप, ऐसे एक चाप खींचते हैं। ठीक है, एक चाप खींचते हैं और फिर क्या करना है, R से E तक की दूरी 7.5 सेंटीमीटर है, ये भी दूरी 7.5 सेंटीमीटर है। तो R से हम लोग फिर क्या करेंगे, R को केंद्र मान करके 7.5 सेंटीमीटर त्रिज्या लेकर के एक चाप खींचेंगे। ये R को केंद्र मान करके चाप खींचते हैं तो ये दोनों चाप मान लीजिए यहाँ पर प्रतिच्छेद करते हो। ठीक है, तो जहां पर प्रतिच्छेद करते हैं OE और RE, उसका नाम हम लोग, इस बिंदु का नाम E देंगे। इस तरह से E बिंदु प्राप्त हो गया। E को हम लोग जोड़ेंगे स्केल की सहायता से, O से जोड़ते हैं और E को जोड़ते हैं R से। ये दोनों को स्केल की सहायता से जोड़ दिए। ठीक है, ये हम लोग कितना लिए थे, 7.5 सेंटीमीटर त्रिज्या लेकर चाप खींचे थे। इधर भी 7.5 सेंटीमीटर त्रिज्या लेकर के चाप खींचे थे। अब एक और शीर्ष चाहिए, M चाहिए। तो M कैसे ज्ञात करेंगे, पहले ही बता चुके हैं कि समांतर चतुर्भुज की सम्मुख भुजाएं बराबर होती है। ये अगर 6 है तो ये भी क्या हो जाएगा 6, और ये 7.5 है तो ये भी हो जाएगा 7.5। तो फिर हम लोग क्या करेंगे, E को केंद्र मान करके 6 E को केंद्र मानेंगे और 6 सेंटीमीटर की त्रिज्या से एक चाप खींचते हैं। E को केंद्र मान करके और 6 सेंटीमीटर त्रिज्या से एक चाप खींचते हैं और फिर O को केंद्र मान करके 7.5 सेंटीमीटर की त्रिज्या से एक चाप खींचते हैं। मान लीजिए ये दोनों चाप एक दूसरे को जहां पर प्रतिच्छेद कर रहे हैं, ये जहां पर प्रतिच्छेद कर रहे हैं इसका नाम हम लोग देते हैं M। ठीक है, और M को क्या करते हैं, स्केल की सहायता से इसे मिलाते हैं। M को स्केल की सहायता से हम लोग O से मिलाते हैं। ये कितना हुआ था, यहां से यहां तक 6 लिए थे, यहां से यहां तक 7.5 लिए थे, 7.5। इस तरह से हमारा MORE समांतर चतुर्भुज बन गया। तो बच्चों ध्यान दिया आप लोग, सबसे पहले एक कच्ची आकृति MORE बनाए। MORE बनाने के बाद जो मेजरमेंट दिया हुआ है, जो माप दिया हुआ है, OR 6 सेंटीमीटर, OR लिख दिए 6 सेंटीमीटर, EO 7.5, EO 7.5, ER 7.5, ER 7.5, और फिर हम लोग को समांतर चतुर्भुज बनाना था। तो इसमें चूंकि 3 ही माप दिए हुए हैं, किंतु जानते हैं हम लोग कि समांतर चतुर्भुज की सम्मुख भुजाएं बराबर होती है। तो ER जितना है उतना ही MO हुआ और ME जितना OR था उतना ME हुआ। इस तरह से हम लोग
ये चारों भुजा और एक विकर्ण मिल गया। तो जब 4 भुजा और एक विकर्ण मिल गया तो हम चतुर्भुज की रचना कर दिए। तो MORE आपका एक फाइनल फिगर बना। अब हम लोग तीसरे प्रश्न पर ध्यान देते हैं। यहाँ एक समचतुर्भुज BEST बनाना है जिसमें B की लंबाई 4.5 सेंटीमीटर और ET की लंबाई 6 सेंटीमीटर, यानी एक भुजा और एक विकर्ण दिया हुआ है। तो चूंकि हम लोग जानते हैं कि समचतुर्भुज की सभी भुजाएं बराबर होती है, इस तरह से चारों भुजा मालूम हो गया। तो 4 भुजा और एक विकर्ण, तो जो पहला शर्त है उसके आधार पर हम लोग समचतुर्भुज का निर्माण कर लेंगे। सबसे पहले एक कच्ची आकृति बनाते हैं। एक कच्ची आकृति बनाते हैं, कुछ इस तरह की आकृति बनेगी। इसका नाम देंगे BEST। एक भुजा है 4.5 सेंटीमीटर और एक विकर्ण है E से T तक की दूरी कितनी है, 6 सेंटीमीटर। कैसे बनाएंगे हम लोग? सबसे पहले BE खींचते हैं। स्केल से हम लोग BE खींचेंगे। BE कितना खींचेंगे, 4.5 सेंटीमीटर। उसके बाद E को केंद्र मान करके 6 सेंटीमीटर की त्रिज्या लेकर के एक चाप खींचिए। E को केंद्र मान करके 6 सेंटीमीटर की त्रिज्या से एक चाप खींचिए। फिर देखिए, चूंकि सभी भुजाएं बराबर होती है तो ये 4.5 है, तो ये भी हो जाएगा 4.5 सेंटीमीटर, ये भी हो जाएगा 4.5 सेंटीमीटर, ये भी हो जाएगा 4.5 सेंटीमीटर। तो जिस तरह से E को केंद्र मान करके 6 सेंटीमीटर त्रिज्या से चाप खींचे, B को केंद्र मान करके 4.5 सेंटीमीटर त्रिज्या से अन्य चाप खींचते हैं। जहां पर दोनों मिलते हैं उसका नाम T देते हैं और स्केल की सहायता से T को हम लोग B से और T को हम लोग E से ज्वाइन करते हैं। अब एक अन्य शीर्ष S बच गया, तो फिर T को केंद्र मान करके 4.5 सेंटीमीटर त्रिज्या से चाप खींचेंगे और E को केंद्र मान करके 4.5 सेंटीमीटर त्रिज्या से अन्य चाप खींचेंगे। क्योंकि दोनों 4.5 है, जहां पर दोनों मिलते हैं उसका नाम S देते हैं। स्केल की सहायता से T और S और E को ज्वाइन करते हैं। इस तरह से ये देखिए 6 सेंटीमीटर था। इस तरह से हमारा एक चतुर्भुज में 4 भुजाएं एवं एक विकर्ण मालूम हो तो चतुर्भुज का निर्माण हम लोग करेंगे। थैंक यू बच्चों। अगले दिन हम लोग कुछ अन्य शर्तों के आधार पर चतुर्भुज का निर्माण करना सीखेंगे।